हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ब्रिलियंट शिक्षा नीता चंद्रा में। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे करंट नॉलेज या जीके, और वो भी कितने लास्ट 7 डेज़ का। ठीक है, अब मैंने यहाँ से आपको 24 तारीख से लेके 30 जून तक करंट लिया है हमने, और इसके बाद में आपको हर वीकली मतलब 7 डेज़ के बाद आपके लिए न्यू करंट, जो आपके लिए सीटेट एग्ज़ाम, बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम और जो भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो उसके लिए आपको बेनिफिशियल रहेगा। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए फ्रेंड्स हम स्टार्ट करते हैं। इसमें मैंने आपको 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है, तो लिखा है हाल ही में के फ़ोन कहाँ लॉन्च हुआ है। तो बच्चा, पहले मैं आपको बता दूं कि के फ़ोन क्या है, कि गरीब बच्चों के लिए फ्री इंटरनेट सेवा प्रदान करने की एक मुहिम है। कि जैसे आजकल लॉकडाउन के कारण, कोविड-19 के कारण ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो जो गरीब बच्चे हैं वहाँ तक इंटरनेट पहुँच सके, इसीलिए के फ़ोन लॉन्च किया गया है। और ये आपके एजुकेशन का करंट नॉलेज में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है केरल। क्या है इसका आंसर? केरल। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। लिखा हाल ही में किस राज्य ने किल कोरोना अभियान शुरू करा है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, किल कोरोना अभियान कहाँ स्टार्ट हुआ है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, और इसके अंदर क्या होगा कि जो स्वास्थ्य कर्मचारी हैं वो डोर टू डोर जाएंगे और कोरोना की टेस्टिंग करेंगे। ठीक है, तो वो क्या है हमारा किल कोरोना अभियान। और जो कोविड-19 है उससे रिलेटेड तो जितने भी आपको क्वेश्चन हो या आपको मेरे को लगेगा कि उसको बनानी चाहिए, तो मैं आपको उसकी वीडियो भी बना दूँगी, ताकि क्योंकि कोई भी अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो उसमें आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, तो किल कोरोना अभियान की शुरुआत कहाँ करी है? मध्य प्रदेश में। और इसमें क्या करा जाएगा कि डोर टू डोर कोरोना की टेस्टिंग की जाएगी। अब लिखा है हाल ही में संस्कृत मंत्रालय ने पेड़ लगाने के लिए कब तक संकल्प पर बनाने की घोषणा की है। अब फ्रेंड्स, अब जब आप कोई क्वेश्चन पढ़ते हो तो आपके मन में आना चाहिए कि वो क्या है। अब ये संकल्प पर में क्या होता है, तो इसमें क्या है कि जितने भी शहर में सरकारी कार्यालय हैं या सरकारी दफ्तर हैं उसमें 5-5 पेड़ लगाए जाएंगे। और ये कब तक के लिए बोला हुआ है फ्रेंड्स? 12 जुलाई तक। ठीक है, कब तक बोला हुआ है? 12 जुलाई तक। अब लिखा है हाल ही में माइकल मार्टिन किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं। तो इसका आंसर है हमारा आयरलैंड के। किसके बने हैं? आयरलैंड के। नेक्स्ट देखते हैं। लिखा है हाल ही में किस राज्य ने आर्थिक रूप से कमज़ोर छात्रों के लिए लैपटॉप योजना शुरू करी है। तो जो लैपटॉप योजना है, 2 मिनट फ्रेंड्स थोड़ा। ठीक है, तो जो लैपटॉप योजना है इसमें क्या होगा कि जो आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चे हैं उनको 500 रुपये तक किस्त, मतलब किस्त पर लैपटॉप देने की मुहिम चलाई गई है। तो ये कहाँ करी है? केरल में। ठीक है, कहाँ पे की गई है? केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य ने सरकार के कुशीनगर एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट घोषित करा है। ठीक है, तो सबसे पहले कुशीनगर एयरपोर्ट है कहाँ पे? उत्तर प्रदेश ने, और वहीं की सरकार ने इसको इंटरनेट एयरपोर्ट घोषित कर दिया है। लिखा हाल ही में किस बैंक ने वीडियो KYC शुरू करने की घोषणा की है। तो पहले क्या होता था कि हमें जिस बैंक से KYC करानी होती थी तो हमें बैंक में जाना होता था, लेकिन अब ये क्या हो गया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी शुरू हो गई है। तो इसको बोलते हैं, इस कौन से बैंक ने करी है? ICI बैंक ने। ठीक है, लिखा हाल ही में मेरापी पर्वत ज्वालामुखी फटा है। ये किस देश में है? तो जो मेरापी ज्वालामुखी पर्वत है ये हमारा इंडोनेशिया में है। कहाँ पर है? इंडोनेशिया में। हैज़ मी टू बुक लॉन्च हुई है। और फ्रेंड्स, जितने भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हो ना, उसमें जो जितनी भी लेटेस्ट बुक हैं उनके राइटर का नाम पूछ ही लेते हैं। तो ये आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है कि मी टू बुक लॉन्च हुई है, ये किसने लिखी है। ठीक है, तो ये लिखी है करण पुरी ने। किसने लिखी है? करण पुरी ने। और मी टू अभियान हमारे इंडिया में बहुत चला था। ठीक है, तो इस पर पुस्तक लिखी है, वो भी किसने? करण पुरी ने। मतलब इसके लेखक कौन है? करण पुरी। आगे लिखा राकेश शुक्ला 53वें लोकायुक्त के रूप में शपथ ली है। ये किस राज्य से संबंधित रखते हैं? तो फ्रेंड्स, ये रखते हैं हमारे गुजरात से। ठीक है, लिखा हाल ही में किस देश ने संयुक्त राष्ट्र हथियार व्यापार संधि में शामिल होने की घोषणा की है। तो किसने की है? चीन ने। ठीक है, मतलब जो
अभी संयुक्त राष्ट्र हथियार व्यापार संधि होनी थी, उसमें चीन ने शामिल होने की घोषणा की है। और ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि किसने मना किया है, तो अमेरिका जो है उसने क्या कर दिया है, मना कर दिया इसमें शामिल होने के लिए। लेकिन हाल ही में किस राज्य ने आत्मनिर्भर पेट्रोल पंप का शुभारंभ किया है? तो फ्रेंड्स सबसे पहले देखते हैं कि आत्मनिर्भर पेट्रोल पंप है क्या। अभी तक क्या होता है कि आप पेट्रोल भरवाने जाते हो तो वहाँ पे आपको कुछ हमारे पास सर्विस मैन दिखते हैं जो आपकी गाड़ी में पेट्रोल फिल करते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। ये ज़्यादातर हमें कोविड-19 से सोशल डिस्टेंसिंग रखने पे कहा गया है। इसमें क्या होगा कि अगर आपको पेट्रोल भरवाना है तो आप पेट्रोल पंप पे खुद जाएंगे और वहाँ पे खुद ही पेट्रोल भरेंगे। वहाँ पे सिर्फ एक आपको लिए हेल्पर रखा होगा, वो आपको गाइड करेगा कि कैसे करना है, ठीक है। और इससे एक और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी कि जो आपके मेजरमेंट में प्रॉब्लम आती थी कि नहीं इतना मेजर है उतना मेजर, जब आप खुद करेंगे तो प्रॉब्लम भी क्या हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी। तो ये किस राज्य ने करा है? अभी पुणे ने, ठीक है। ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे तो मैंने इसमें आपके लिए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे हुए हैं। लेकिन हाल ही में ड्रोन से टिड्डियों को नियंत्रण करने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? फ्रेंड्स जैसे आपको पता है कि टिड्डियों ने हमारे देश की कितनी सारी फसल को बर्बाद कर दिया है, जिससे हमारे किसान जो हैं वो मतलब परेशानी में आ गए हैं। क्योंकि टिड्डी क्या होते हैं बच्चा, जो टिड्डियाँ होते हैं वो एक ग्रुप में होते हैं, ठीक है। और जिस खेत पे मतलब वो उन पर हमला होता है वो पूरे खेत की फसल को क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। तो जो ड्रोन से नियंत्रण करने पे सबसे पहला देश बन गया, ये बन गया हमारा भारत देश, ठीक है। कि जो ड्रोन से टिड्डियों पर नियंत्रण करने वाला हमारा कौन सा पहला देश कौन सा बना है, भारत। अब लिखा हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस राष्ट्र की स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा को सम्मानित करा है? तो जो के शैलजा हैं ये क्या है, केरल की क्या है, स्वास्थ्य मंत्री हैं। और इनको क्यों करा है संयुक्त राष्ट्र ने? क्योंकि कोविड-19 के नियम को बेहतर तरीके से यह व्यवस्था करने के कारण इनको सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो इनको याद रखना है। लेकिन हाल ही में WWE और फ्रेंड्स जितने भी हमारे पास स्पोर्ट्स के क्वेश्चन होते हैं वो पक्का ही आते हैं हमारे एग्ज़ाम में, और वो भी करंट ज़्यादा, ठीक है। तो आपको ये सारे पता होना चाहिए। तो लेकिन हाल ही में किस WWE रेसलर ने संन्यास की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में अंडरटेकर, ठीक है, किसने की है? अंडरटेकर ने संन्यास की घोषणा की है। लेकिन हाल ही में किस बैंक ने स्वास्थ्य कार्ड लॉन्च करने की घोषणा की है? तो ये करी है हमारे यस बैंक ने। किसने करी है? यस बैंक ने। आगे लिखा किस राज्य ने सरकार के गरीबों के लिए इंदिरा गांधी रसोई शुरू करने की घोषणा की? अब ये क्यों करी है कि जितने भी हमारे मजदूर भाई हैं जो कोविड-19 के कारण, लॉकडाउन के कारण एक जगह से दूसरी जगह प्रवास करने के लिए गए और मीलों रास्तों में चलते गए और उनको खाने की व्यवस्था नहीं मिली भी तो एक वक्त या 2 वक्त, तो उसी को ध्यान में रखते हुए इंदिरा रसोई योजना शुरू करी है। और ये किसने करी है फ्रेंड्स? राजस्थान ने, ठीक है। किसने करी है? राजस्थान ने। अब लिखा पूर्णिमा जनन किस देश की निशानेबाज थी जिनकी मृत्यु कैंसर के कारण हो गया? तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछ ले जाते हैं कि किसने, कौन था वो, या किस लिए थी। ये क्वेश्चन इसलिए भी आ सकता था कि पूर्णिमा जनन कौन थी? तो एक निशानेबाज थी और इनकी मृत्यु हो गई है कैंसर के कारण, तो ये हमारे भारत देश की थी। अब लिखा हाल ही में किस राज्य ने छोटे बच्चों को ऑनलाइन क्लास के लिए मना कर दिया है? तो जो ऑनलाइन क्लास से पढ़ाने के लिए दिक्कत अभी भी सबको आ रही है, तो मतलब जो मध्य प्रदेश है उसने ऑनलाइन क्लास के लिए बैन कर दिया छोटे बच्चों के लिए कि छोटे बच्चों को ऑनलाइन क्लास से नहीं पढ़ाया जाएगा। और मैं अभी भी बोल रही हूँ जितनी भी आप सीटेट या बीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हो या किसी भी चीज़ का एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हो तो उसमें जो स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चन है वो ज़रूर आते हैं, तो आपको ये करंट याद होने चाहिए। लेकिन हाल ही में किस राज्य सरकार ने बुखार क्लिनिक स्थापना की घोषणा की है? तो ये करी है फ्रेंड्स कर्नाटक ने। किसने करी है? कर्नाटक ने। अब हाल ही में किस देश ने 2023 तक अब पहले पर्यटक को स्पेस वॉक तक ले जाने की घोषणा करी? तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि इन फ्यूचर क्या होने वाला है, तो ये करा है रूस ने, ठीक है। रूस ने 2030 तक बोला है कि वो अपने स्पेस वॉक तक ले जाने की घोषणा करी है। अब क्या हाल ही में शहरी गरीबों के लिए, एक होता है ग्रामीण गरीबों के लिए, ये क्या है, शहरी गरीबों के लिए रोजगार गारंटी योजना शुरू करने का पहला राज्य कौन बन गया? तो फ्रेंड्स इसमें क्या होगा, अगर वो उतने लिमिट में रोज़गार नहीं दे पाते उन लोगों को तो वो क्या देते हैं, 100 दिन का बेरोज़गार भत्ता देते हैं, ठीक है। तो ये अभी स्टार्ट किसने करा है? झारखंड सरकार ने। कौन से करा है? झारखंड ने। और ये पहला राज्य बन गया है।
देखा, हाल ही में आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के तहत अब तक कितने करोड़ ई कार्ड जारी किए गए हैं? तो जो आयुष्मान कार्ड थे वो कितने अब तक बना दिए गए हैं? 12.5 करोड़, ठीक है, 12.5 करोड़ अभी तक ई कार्ड बना दिए गए हैं। अब लिखा G20 शिक्षा मंत्री की विशेष वर्चुअल बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो अभी G20 शिक्षा मंत्रियों की बैठक हुई है, जिसमें इस टाइम को लेके शिक्षा को लेके बात की गई है। तो वो किसने करी है? हमारी अध्यक्षता सऊदी अरब ने। किसने करी है? सऊदी अरब में। अब लिखा, हाल ही में स्टीव विंग का निधन हुआ है, वह कौन थे? तो ये फ्रेंड्स एक फिल्म निर्माता थे और इनका हाल ही में क्या हो गया है? निधन हो गया है, ठीक है। अब हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक टू खेलो एक टू पढ़ो लर्निंग परियोजना घोषणा की है? तो ये फिर एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है और आपको पता होना चाहिए, एक टू खेलो और एक टू पढ़ो लर्निंग योजना त्रिपुरा ने स्टार्ट करी। किसने करी है? त्रिपुरा ने। और देखो फ्रेंड्स, इसमें ऑप्शन भी ऐसे ही है, असम, मणिपुर, गोवा। तो ऐसा लगेगा जो एक टू खेलो एक टू पढ़ो, तो लैंग्वेज से पता चल रहा है कि कंफ्यूज करने के लिए सारे एक जैसे दे देंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए किसने करी है? त्रिपुरा ने करी है। अब लिखा, अमेरिका के सरकारी बॉन्ड्स खरीदने में देश में भारत कौन से नंबर पे है? मतलब जो अमेरिका से सरकारी बॉन्ड खरीदना है उसमें अपना भारत देश कौन से नंबर पे है? तो अपना भारत देश है 12वें नंबर पे। पहले नंबर पे जापान है, दूसरे पे चीन है, तीसरे पे ब्रिटेन है, ठीक है। तो अपना भारत देश कौन से नंबर पे है? 12वें पे। तो पूछ सकते हैं कि पहले नंबर पे कौन है? तो पहले नंबर पे जापान, दूसरे पे चीन, तीसरे पे ब्रिटेन। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने प्ले लिटिल स्टडी लिटिल योजना की शुरुआत की है? तो ये फ्रेंड्स ये भी करी हमारी त्रिपुरा राज्य ने, ठीक है। अब लिखा, हाल ही में IMF ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की अर्थव्यवस्था कितने गिरने का अनुमान लगाया? तो फ्रेंड्स पहले तो IMF देख लेते क्या होता है। IMF क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है। तो उसने अभी वित्त वर्ष 2021 में भारत की अर्थव्यवस्था कितने गिरने का अनुमान लगाया है? 4.5%। कितना लगाया? 4.5%। उनका हाल ही में किस राज्य सरकार ने ई पंचायत पुरस्कार जीता है? तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपके माइंड में क्लिक करना चाहिए कि ई पंचायत पुरस्कार क्या होता है। तो जो IT के क्षेत्र में अपना ज़्यादा योगदान देता है या उसका ज़्यादा उपयोग करता है तो उसको ई पंचायत पुरस्कार मिलता है। तो 2020 किसने जीता है? हिमाचल प्रदेश ने। किसने जीता है? हिमाचल प्रदेश ने, ठीक है। अब लिखा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम के तहत, दूरस्थ शिक्षा मतलब जैसे हम डिसेंट एजुकेशन बोलते हैं, ठीक है, कार्यक्रम के तहत रिलायंस जियो टीवी के साथ समझौता किया है? तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं हमारे एग्जाम में कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम के तहत रिलायंस जियो टीवी के साथ समझौता किया है? तो किसने करा है फ्रेंड्स? हरियाणा ने, ठीक है। अलिका, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गोधन न्याय योजना शुरू करने की घोषणा करी? तो अभी किसने करी है? छत्तीसगढ़ ने। किसने करी है फ्रेंड्स? छत्तीसगढ़ ने, ठीक है। अब हाल ही में किस बैंक ने युवा पे नामक डिजिटल वॉलेट मोबाइल ऐप लॉन्च करने की घोषणा की है? अब ये युवा पे क्या है? युवा पे ऐप क्या है? जैसे हमारे पास गूगल पे है, फ़ोन पे है, ऐसे ही एक युवा पे है जो किसने लॉन्च करने की घोषणा करी है? अभी यस बैंक ने। अब यस बैंक का क्या होगा? एक युवा पे होगा जिसमें आप ऑनलाइन शॉपिंग, क्रेडिट बिल वगैरह पे कर सकते हो। अब हाल ही में किस राज्य सरकार ने महापरवाना योजना का शुभारंभ किया है? तो ये किसने करा है फ्रेंड्स? महाराष्ट्र सरकार ने करा है। और ये किस लिए करा है? कि जितने भी प्रवासी हैं उनको रोजगार मिल सके या छोटी छोटी जो इंडस्ट्री है उनको बढ़ावा मिल सके, ठीक है। तो किसने करा है? महाराष्ट्र सरकार ने। अब देखो, फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? अब लिखा, फीफा जो महिला विश्व कप 2023 का होना है उसकी मेज़बानी कौन करेगा? तो फ्रेंड्स 2 देश हैं इसमें, ठीक है। अगर 2 देश नहीं भी अगर ऑप्शन में देते हैं, अगर एक ऊपर नीचे करके देंगे तो आपको दोनों का टिक लगाना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं फीफा की फुल फॉर्म क्या होती है? फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन, ठीक है। और इसकी मेज़बानी किसने करी है? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने। किसने करी है? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने। तो कि फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन, ठीक है। लिखा, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार स्विस बैंक में जमा पैसों के मामले में कौन शीर्ष पे रहा है? तो जो स्विस बैंक है उसमें कौन से देश ने सबसे ज़्यादा पैसे जमा कर रखे हैं और कौन सा शीर्ष पे रहा है? तो उसका आंसर है ब्रिटेन। क्या है? ब्रिटेन, ठीक है। पहले नंबर पे ब्रिटेन है, तो दूसरे नंबर पे हम अमेरिका है, तीसरे पे वेस्ट इंडीज़ है,
77 नंबर भारत का है। अगर भारत का क्वेश्चन आ जाता है कि भारत कौन से नंबर पे है, तो भारत 77 पे है, पाकिस्तान 99 नंबर पे और श्रीलंका 148 नंबर पे। तो आपको ये इम्पोर्टेंस याद होनी चाहिए, ठीक है, कि कौन से नंबर पे हैं। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य ने बिना परीक्षा के कॉलेज छात्रों को अगले सेमेस्टर में प्रमोट करने का निर्णय लिया है? तो जैसे भी कोविड-19 के कारण सभी स्कूल कॉलेजेस 23 मार्च से बंद हैं, तो उसको लेके, स्कूल की बात नहीं कर रहे हैं फ्रेंड्स, कॉलेज छात्रों की बात कर रहे हैं, तो वो पहला राज्य बन गया है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश सरकार ने बोल दिया है कि जो राज्य हैं बिना परीक्षा के कॉलेज को छात्रों को अगले सेमेस्टर में प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है, निर्णय लिया है। लिखा, हाल ही में बिनी महाजन किस राज्य की नई प्रमुख सचिव बनी है? तो ये बनी है बिनी महाजन पंजाब सरकार, ठीक है, कहाँ की बनी है? पंजाब की। अब लिखा, हाल ही में किस शहर में बैटरी स्वैप की सुविधा का उद्घाटन किया है? अब ये क्या है बच्चा? ये हमारे एक व्हीकल में होगा जिसमें क्या होता है कि उसमें बैटरी को हम बदल सकते हैं, ठीक है। तो ये कहाँ पे बना है? चंडीगढ़ में। किसने बनाए हुए? चंडीगढ़ में, ठीक है। अलका, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के रोगियों की पहचान के लिए प्रतिजन परीक्षण शुरू करने की घोषणा की है? अब ये प्रतिजन परीक्षण है क्या? इसमें क्या होगा बच्चा? जो कोविड का टेस्ट है वो किसके थ्रू करा जाएगा? नोज से एग्जाम्पल ली जाएंगे, ठीक है, नोज से सैंपल लिए जाएंगे जिससे उसके टेस्ट होगा। तो ये कहाँ पे करी है? किस राज्य ने? उत्तर प्रदेश ने। किसने करी है? उत्तर प्रदेश ने। अब फ्रेंड्स, अगर हम बात करें ना हमारे एग्जाम में, जैसे मतलब कोई भी हम एंट्रेंस टेस्ट दे रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, एक डे वाला क्वेश्चन जरूर आता है। और अब ऐसा होता है कि अगर आप अगस्त में आप एग्ज़ाम दे रहे हो, कोई सा भी एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो, तो जुलाई के इंपॉर्टेंट डे पूछ लेते हैं या मई के इंपॉर्टेंट डे पूछ लेते हैं, मतलब पहले 3 मंथ के इंपॉर्टेंट डे पूछ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, मल्लाह दिवस मनाया गया था, तो वो कब मनाया गया था? अब फ्रेंड्स, पहले बात करते हैं कि मल्लाह दिवस क्या होता है। जो नाविक होते हैं उनको प्रोत्साहित देने के लिए, उनको सम्मान देने के लिए दिवस मनाया जाता है। और ये कब मनाया गया? अभी 25 जून को। कब मनाया गया? 25 जून को। अब लिखिए, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया गया है, ठीक है। ये कब मनाया गया? 23 जून को, ठीक है। और 23 जून को एक और इम्पॉर्टेंट डे मनाया गया है, योगा डे, ठीक है। अब फ्रेंड, मैं एक चीज़ बता दूं, हमारे पास 3 डे होते हैं, मतलब एक नेशनल, एक इंटरनेशनल और एक वर्ल्ड। अगर हम नेशनल की बात करें तो नेशनल में हमारे देश के अंदर ही वो फेस्टिवल या कोई भी समारोह बनाया जाता है। लेकिन अगर हम बात करें इंटरनेशनल, तो इंटरनेशनल में क्या होता है, 1 या 2 या 3 देश शामिल होते हैं। लेकिन अगर हम वही बात करें वर्ल्ड की, तो वर्ल्ड में क्या होता है फ्रेंड, उसमें हमारे पास पूरा ही देश वो चीज़ को मनाता है, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय में कुछ देश शामिल हो सकते हैं, ठीक है। और नेशनल में हमारे कंट्री के अंदर, मतलब अपने देश के अंदर के लोग, ठीक है। तो ये 3 वर्डिंग है, नेशनल, इंटरनेशनल और वर्ल्ड। तो आपको पता होना चाहिए कि तीनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो ओलंपिक दिवस मनाया गया है 23 जून को, ठीक है। अब लिखा, अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस, मतलब इंटरनेशनल विडो डे कब मनाया गया है? ये 23 जून को यही मनाया गया था। अब इसमें क्या होता है, जो औरतें विडो होती हैं उनको सम्मानित करने के लिए, उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए ये डे मनाया जाता है, ठीक है। अभी हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया गया, मतलब स्टैटिक्स डे मनाया गया। ये कब मनाया गया फ्रेंड्स? 29 जून को, ठीक है। अलिका, संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस मनाया गया। अब लोक सेवा दिवस क्या है? लोगों की जो सर्विस कर रहे हैं लोग, मतलब जो सेवा प्रदान कर रहे हैं, उनको सम्मानित करने के लिए। तो ये भी मनाया गया अभी 23 जून को। कब मनाया गया? 23 जून को। अब लिखा, आत्मनिर्भर उत्तर भारत रोजगार अधिनियम का शुभारंभ किसने किया है? ठीक है, तो ये किसने किया? हमारे नरेंद्र मोदी, मतलब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका क्या किया है? शुभारंभ किया है। अब लिखा, हाल ही में विजन इंडिया द्वारा जारी सर्वे में भारत के ग्रेट टेस्ट के बल्लेबाज कौन चुने गए? मतलब एक सर्वे हुआ है, उसके अकॉर्डिंग जो हमारे पास बल्लेबाज चुने गए वो है राहुल द्रविड़। कौन है? राहुल द्रविड़। अब लिखा, हाल ही में लिक्विड कूलिंग एंड हीटिंग गारमेंट्स के लिए किसे पेटेंट मिला गया है? तो ये मिला है इसरो को। किसको मिला है? इसरो को, ठीक है। और ये लिक्विड कूलिंग एंड हीटिंग गारमेंट्स क्या है फ्रेंड? जो इनमें कॉस्ट्यूम, मतलब ड्रेस जो डाली जाती है उसमें पहले बहुत ज़्यादा हीटिंग होती थी, ठीक है, मतलब जो उसको पहनते थे साइंटिस्ट या जो भी रिसर्च कर रहे हैं, तो उनको कूलिंग हो, मतलब उनको ज़्यादा गर्मी ना लगे, मौसम के अकॉर्डिंग रहे, तो उसको पेटेंट मिला है किसको? इसरो को, ठीक है। अलिका, गीता पासी को किस देश में अमेरिका का राष्ट्रदूत नियुक्त किया गया था? अब जो गीता पासी हैं वो किस देश में अमेरिका की राजदूत नियुक्त किए गए? तो इथोपिया में, ठीक है। किस में किए गए?
रुपया में। अलका, अभी हाल ही में सरकार ने कितने चीनी ऐप्स बैन करने की योजना की है? तो ये फ्रेंड्स, ये सबको पता होगा। ये आपका होमवर्क है, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि कितने ऐप्स को सरकार ने बंद करने की घोषणा की है। ठीक है, तो यहीं तक था फ्रेंड्स। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो या कोई क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू, धन्यवाद।